देखेगा। ठीक है, शांति जी आपके पास आते हैं। शांति प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको भी इस पूरी पिक्चर में बात गले से उतरती है आपके कि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए अब वो थोड़ा रेस्ट मोड में चले गए हैं? शांति जी मेरी आवाज देखिए, आपको ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी बड़े कद्दावर नेता हैं हम्म और उनका मौन हम्म कांग्रेस के अंतर्कलह को धरातल पर लेकर आ गया है। हम्म जग जाहिर है, जिन नेताओं के बयान आपने दिखाए हैं, वो चाहे गोविंद सिंह कुंजवाल हो, हरीश धामी हो या फिर प्रदीप टमटा हो, ये हरीश रावत गुट के आदमी हैं। चुनावी वर्ष है। हरीश रावत जी ये नहीं बता पा रहे कि इनका 15 दिन का मौन उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार, हत्याएं और अराजकता का माहौल को लेकर मौन है या अपनी उपेक्षा को लेकर मौन है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी हों, हरीश रावत जी हों, प्रदीप टमटा हो, ये तमाम नेता जो हैं अब अपने बच्चों को आगे राजनीति में लाना चाहते हैं। अच्छी तरह जान रहे हैं कि हरीश रावत जी को अब दरकिनार किया जा रहा है कांग्रेस में, और हरीश रावत जी को ये चिंता सता रही है कि यदि उनके बच्चों के टिकट कट गए तो फिर आगे उनकी राजनीति का क्या होगा। इसलिए वो कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने मौन धारण किया और ये नौटंकी चलती रहेगी। मेरी आपत्ति है उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाना है। यदि ये चीज देखना हो तो उत्तराखंड के अंदर अब आप चुनावी वर्ष में देखेंगे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा सूतना कपा जुलाओ में लट्ठम लट्ठा, और ये बताता है कि दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती उत्तराखंड के भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाना। अब ये यदि ट्रेंड 12 महीने चला तो लोग अंकिता हत्याकांड भूल जाएंगे, बेरोजगारी भूल जाएंगे, पलायन भूल जाएंगे, राजधानी भूल जाएंगे, सब अपने अपने गुट के नेता के पक्ष में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और उत्तराखंड के जनता ठगी की ठगी महसूस करेगी। 25 सालों का यही ट्रैक रिकॉर्ड है। खुशी की बात होती कि हरीश रावत जी ये 15 दिन के मौन पे बोलते कि मैं अंकिता को न्याय नहीं दिला पाया इसलिए मौन हूं। हरीश रावत जी ये बोलते कि कांग्रेस के तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कांग्रेस के अंदर आ गए, जैसे आपका जो है हरक सिंह रावत जी, इनके आने से मैं बहुत आहत हूं इसलिए मौन हूं। आपका मौन होने का कारण है कि आप अपनी बेटी का और अपने बेटों का, अपनी पत्नी का टिकट फाइनल करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनता की समझ में साफ आ रहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां केवल निजी स्वार्थ के कारण इस तरह की नौटंकी करते हैं। उसका परिणाम है राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, नौजवान अवसाद में आ गए, गांव-गांव में लड़के बिना बेरोजगार के शादी नहीं हो रही है, अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा कर रही है, पलायन जबरदस्त बढ़ गया, जनसंख्या बाहर की आकर यहाँ पर विस्फोट कर गई, और जिस तरीके का माहौल अराजकता का उत्तराखंड में बना है, इसके लिए हरीश रावत भी उतने ही दोषी हैं तो धामी जी भी उतने ही दोषी हैं। अब उनकी ये नूरा कुश्ती मैच फिक्स दिखता है और इसी मैच फिक्स में 25 साल उत्तराखंड फंसा है। यही कारण है कि अब राष्ट्रीय पार्टियां फिर 25 साल की पुनरावृत्ति। जय सिंह रावत जी, अब आप इस नूरा कुश्ती में अपना एंगल निकाल कर दिखाइए कि क्या आपको दिख रहा है, क्या उनका मौन जाना, उनकी उपेक्षा, उनके उसके पीछे बड़ा कारण है, या फिर वो अपने जो बात शांति प्रसाद जी की ओर से कहेगी कि अपने पारिवारिक कहें कि जो लाभ है वो साध नहीं पाए इसलिए वो नाराज हैं? देखिए, हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, उत्तराखंड के सबसे अनुभवी नेता हैं, और शायद आपको पता हो या ना हो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे इतने बड़े नेता को उत्तराखंड अपना गृह प्रदेश छोड़ना पड़ा तो बिकॉज ऑफ हरीश रावत। वो इतनी बड़ी आज भी कितने सक्रिय हैं ये सभी जानते हैं। उनका हर कदम जो होता राजनीतिक होता है, अगर चुप हैं तो उसके पीछे भी राजनीति है, बोलते हैं तो राजनीति होती है। उनके मौन में भी बहुत कुछ है। वो निश्चित आप जानते हैं कि निश्चित रूप से उनकी उपेक्षा हो रही है, जिस तरह 2016 में हुआ, सारी दुनिया ने देखा कितने लोगों ने कैसे करके उन्होंने अपनी सरकार बचाई, सुप्रीम कोर्ट ने बचाई। पहली बार भारत में अदालत ने राष्ट्रपति शासन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और दोबारा सरकार हुई। तो उतने ही वो जो घाव है हरीश रावत के जी के उसमें दिल में है, लेकिन बावजूद इसके होता ये है कि जो इनके जो मर्जी बड़े हैं, हम इनको कई बार हमने लिखते थे, तिवारी जी के जमाने में यही चेहरे होते थे, उनमें एक रणजीत रावत कम हो गए हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। निश्चित रूप से
हरीश रावत कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, न ये बीजेपी को खुशफहमी नहीं होनी, तब नहीं छोड़ा जबकि हम लोग लिखते थे कि आज छोड़ा तब छोड़ा। जब ये दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री थे और वहां मीटिंग में, संसदीय कार्य मंत्री उस समय मीटिंग में नहीं गए, लोकसभा का सत्र चल रहा था, इतने तक नौबत आई, फिर भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, तो अब भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनके मर्जी बड़े ये है, चाहे जिनके नाम आप बोल रहे हैं, हाँ। वो किसी भी इनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो पहले भी गए और शायद इसी वजह से शायद यानी कि अपनी इम्पोर्टेंस फील कराने के लिए ये हो रहा है। इन शॉर्ट करेंगे, क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका इतना अनुभव है कि ठीक है, उनका शरीर भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन उनका अनुभव इतना ज्यादा है। दूसरी बात, नेताओं को और भी तो करना है, उनको अपनी लेगेसी आगे भी तो पहुंचानी है। बिल्कुल। उनके 2 बेटे लाइन में, आनंद भी चाहते हैं, मेरे को भी बिटिया तो उनकी आगे जीत भी गई है, काफी उनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं विधानसभा में अच्छी है, वो बोलते हैं। बीरेंद्र को तो उन्होंने राजनीति में उतारा ही है, तो वो शायद ये भी होगा उनका, जब तक ठीक है, ठीक है, दिमाग ठीक चल रहा है तब तक अपनी लेगेसी आगे